हम सांख्य दर्शन के दूसरे अध्याय को देख रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने दूसरे अध्याय के 32वें सूत्र तक देख लिया था। प्रकरण क्या चल रहा है कि हमारे 13 करण हैं, 13 हमारे साधन हैं, 13 हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं। किसके हैं? हमारे मीन्स जिसको हम कह रहे हैं, जो मैं कह रही हूँ, वो क्या है? मेरी सोल के। ये बॉडी भी मेरे सोल का एक साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट है। किस लिए हमें मिला है? किसी खास पर्पस के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी कार मेरा साधन है मुझे घर से ऑफिस लेके जाने में, और अगर मेरी कार मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं करती, मुझे ऑफिस तक नहीं पहुंचाती, खराब होती है, तो मुझे उस कार का कोई लाभ नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से ये शरीर हमें मिला है अपने आत्मा के मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। अगर मेरा शरीर, मेरे कर्म, मेरी इंद्रियां मेरे उस प्रयोजन को सिद्ध नहीं करते तो इनका मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। हमने पिछली कक्षा में यहाँ तक देख लिया था कि आत्मा के 13 कर्म हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। मन को अगर इधर साथ ले लेते हैं तो मन, बुद्धि और अहंकार मिला करके 13 हमारे पास करण बन जाते हैं। करण मीन्स हमारे इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। ये हमारे एक साधन है करने के लिए, कुछ एक्टिविटीज करने के लिए। 5 कर्म इंद्रियां हैं जिनसे हम कर्म करते हैं, हम चलते हैं, हम उठाते हैं, हम खाते हैं, हम बोलते हैं, ये सारी क्रियाएं करते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां मीन्स 5 सेंस ऑर्गन्स, जो हमें बाहर का ज्ञान लेके अंदर देते हैं। बाहर का सुन सकते हैं, बाहर का स्पर्श कर सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, ये हमें ज्ञान देती है। तो 33वें सूत्र में महर्षि क्या कहते हैं? वृत्त्यः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टः। बिल्कुल ऐसा ही एक सूत्र हमने योग दर्शन में भी देखा था। उसका वहाँ पे प्रकरण अलग चल रहा है, यहाँ पे डिफरेंट है। क्या कहा? जो वृत्तियां हैं, जो एक्टिविटीज हैं, जो व्यापार है, वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट कौन से होते हैं? जो क्लेश देते हैं, जो हमें दुख देने वाले होते हैं, वो क्लिष्ट हो गए। और अक्लिष्ट दुख ना देने वाली, जिनको हम सुखद वृत्तियां कह देते हैं। तो वृत्तियां, जो व्यापार है, जो एक्टिविटीज हैं, वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। 5 ज्ञान इंद्रियों से ही हमारी सारी जो नॉलेज है वो अंदर पहुंचती है। हाथ क्या कर रहा है? हाथ में तो कोई बुद्धि नहीं है, लेकिन आंख से हम देख रहे हैं कि हाथ इस वस्तु पे पड़ रहा है। स्पर्श हमें हो रहा है कि हाँ ये वस्तु खुरदरी है, या वस्तु नरम है, वस्तु मुलायम है। तो वो ज्ञान इंद्रियों से नॉलेज अंदर जा रही है। मन के पास गई, बुद्धि के पास गई, अहंकार से गई, और हमने उस विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया। ज्ञान इंद्रियां ही बाहर की सारी एक्टिविटीज को अंदर लेके जा रही है। 5 कर्म इंद्रियां भी किसको रिस्पॉन्ड कर रही है? किसके थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है? 5 ज्ञान इंद्रियों से। 5 ज्ञान इंद्रियां ही मुख्य है। या हम इस विषय को ऐसे देख सकते हैं कि संसार के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहा है, जो भी कोई विषय नजर आ रहा है, कोई वस्तु नजर आ रही है, कोई व्यक्ति नजर आ रहा है, वो या तो हम उसको देख सकते हैं, या हम सुन सकते हैं, या उसका स्पर्श कर सकते हैं, या उसको चख सकते हैं। इसके अलावा छठा हम उस वस्तु के साथ कुछ नहीं कर सकते। ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड कैन बी अचीव्ड, उनके बारे में जितना भी ज्ञान है इन्हीं 5 ज्ञान इंद्रियों से होता है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां कष्ट देने वाली भी हो सकती है और कष्ट ना देने वाली भी हो सकती है। या तो हमें म्यूजिक अच्छा लगेगा, या हमें अच्छा नहीं लगेगा, या हमें स्पर्श किसी का अच्छा लगेगा, या हमें अच्छा नहीं लगेगा, या हमें किसी वस्तु का टेस्ट अच्छा लगेगा, या हमें अच्छा नहीं लगेगा, या हम किसी वस्तु की या व्यक्ति की गंध को अच्छा महसूस करेंगे, या हम अच्छा महसूस नहीं करेंगे। 2 ही ऑप्शंस है हमारे पास, आइदर वी लाइक और वी डिसलाइक। जो भी ज्ञान हमें मिल रहा है इन 5 से मिल रहा है। महर्षि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो 5 प्रकार के ज्ञान इंद्रियों से हमें नॉलेज मिल रहा है, जो उनकी वृत्तियां हैं, जो उनका व्यापार है, वो या तो क्लेश को देने वाला है या क्लेश को ना देने वाला है। फिर आगे चल के महर्षि क्या कहते हैं कि जो भी ज्ञान हम वर्ल्ड का ले रहे हैं, दुनिया का ले रहे हैं, संसार का ले रहे हैं, वो सारा क्लेश देने वाला ही है। अगर आपने अपने जीवन में अनुभव किया हो, कुछ वस्तुओं से हमें बहुत प्रेम होता है, बहुत लगाव होता है, लेकिन वन मोमेंट में हम क्या महसूस करते हैं कि
लगाव था, वो जो प्रेम था, वो भी हमारे लिए कष्टदायक हो गया। एक दार्शनिक ने अच्छी बात कही है, कोई भी वस्तु हर काल में आपको सुख नहीं दे सकती। किसी ना किसी काल में लगेगा। आपका फोन आपके लिए बहुत सुविधाजनक है, आप उससे बहुत लाभ लेते हैं, लेकिन कई बार आप ध्यान में बैठे हैं या कुछ बहुत गहरा चिंतन कर रहे हैं, किसी का एक छोटा सा मैसेज भी आ जाएगा, आपका सारा वो जो मेहनत है वो खत्म हो जाती है। सो किसी मूवमेंट पे जो चीज, जो वस्तु, जो व्यक्ति आपको बहुत सुख दे रहा है, वो भी कष्ट देने वाला हो जाता है। और जो दुख देने वाली वृत्ति है वो तो ऑलरेडी दुखी है। जिस व्यक्ति से आपको परेशानी हो रही है, दुख होता है, कष्ट होता है, वो तो स्वाभाविक ही है, वो तो आप महसूस कर ही रहे हैं। लेकिन जिस वस्तु से आपको कभी ना कभी किसी परिस्थिति विशेष में सुख मिला है, वो भी हर काल में आपको सुख देने वाली नहीं रहती। कुछ परिस्थिति ऐसी हो जाएगी, बहुत प्रिय मित्र है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, वही आपको कुछ असुविधाजनक स्थिति में छोड़कर चला जाता है। What महर्षि want to tell us that जो भी दुनिया के सुख है, जो भी दुनिया की वस्तुएं हैं, वो अल्टीमेट सुख देने वाली नहीं है, अल्टीमेट दुख देने वाली है। दुःखमेव सर्वम विवेकिना, इस संसार में जो कुछ भी है वो अल्टीमेट दुख ही देने वाला है। जितनी भी वृत्तियां हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां कर रही हैं, वो सारी क्लिष्ट में दुख देने वाली कैटेगरी में रख दी गई है। और जो दुख ना देने वाली वृत्तियां क्या है? अब 2 चीजें तो होंगी ना, क्लिष्ट और अक्लिष्ट महर्षि कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सुख देने वाला भी होगा, जो हर काल में, हर स्थिति में, हर सिचुएशन में हमें सुख देगा। वो वृत्तियां कौन सी है, वो एक्टिविटीज, वो व्यापार कौन से हैं? तो महर्षि क्या कहते हैं, जो समाधि जन्य वृत्तियां होती है, जो हम समाधि काल में जो इंद्रियों की वृत्ति उठती है, मानसिक वृत्ति उठती है, वो अक्लिष्ट होती है, वो सुख देने वाली होती है। ये हमने सांख्य दर्शन के दूसरे अध्याय के 33वें सूत्र में ये समझा कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो अल्टीमेट दुख ही देने वाले हैं। आप अपने जीवन को उठा करके देख लीजिए, आपको लगेगा जो वस्तु, जो मकान, जो गाड़ी, जो फोन, जो इंस्ट्रूमेंट आपको अति प्रिय था, किसी न किसी परिस्थिति में वो भी आपको कष्ट दे देता है, दुख दे देता है। परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि वो आपके लिए सुखदायी नहीं रहता। सिर्फ जो क्लिष्टियां, जो वृत्तियां समाधि स्थिति में उत्पन्न होती हैं, ध्यान की गहरे चिंतन की अवस्था में उत्पन्न होती हैं, वो ही सुखद होती हैं। ये हमने 33वें सूत्र में देखा। फिर हम अक्सर कह देते हैं, एक हमारा एक शब्द चलता है, ये व्यक्ति स्वस्थ है, ये व्यक्ति अस्वस्थ है। आजकल जैसे कोरोना की स्थिति चल रही है, तो अस्वस्थता और स्वस्थता पे बहुत चिंतन हो रहा है। तो महर्षि दार्शनिक दृष्टि से क्या कहते हैं, स्वस्थ कौन है? स्वस्थ का मतलब क्या है? स्वस्थ, जो अपने आप में स्थित हो गया, वो स्वस्थ है। जैसे आपने पेंडुलम देखा होगा, अगर पेंडुलम लेफ्ट हो रहा है, राइट हो रहा है, तो वो स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ कब है? जब वो सेंटर में खड़ा हुआ है, और वो स्वस्थ मीन्स अपनी पोजीशन में वो स्थित है, वो उसका एक स्टैंड है। स्वस्थ, इसके उत्तर में महर्षि सांख्य दर्शन के दूसरे अध्याय के 34वें सूत्र में क्या कहते हैं, तन्निवृत्तो उपशांतो उपरागः स्वस्थः। तन्निवृत्तो, जो पीछे बात कर रही है, उन वृत्तियों के, उन 5 ज्ञानेंद्रियों के व्यापार से निवृत्त हो जाते हैं, जब वो शांत हो जाता है, वो जो व्यक्ति है जिसका इन सब एक्टिविटीज में, इन सब व्यापार में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता, कोई लगाव नहीं रह जाता, कोई उपराग नहीं रह जाता, जिसका शांत हो गया है, वो व्यक्ति स्वस्थ है। यहाँ पर अगर दार्शनिक दृष्टि से देखें तो हम चेतन में अचेतन समझ लेते हैं, अपने शरीर को ही मैं समझ लेते हैं। हम हर एक वस्तु में अपना अहम की भाव से जोड़ लेते हैं, ये मेरा है, ये वस्तु मेरी है, ये परिवार मेरा है, ये गाड़ी मेरी है। ये जो अहम भाव भी जोड़ लेते हैं या शरीर के साथ जोड़ लेते हैं, ये मैं हूँ। जो मैं की भावना से अटैच होकर के हम चेतन को अचेतन और अचेतन को चेतन समझने लग जाते हैं, इसको अविवेक कहा गया है। आत्मा का स्वस्थ होना मीन्स वो सारी उसकी एक्टिविटीज जिसकी शांत हो गई है, जिसको कुछ विशेष खाने के प्रति रुचि नहीं है, खास पहनने के प्रति रुचि नहीं है, खास भ्रमण करने के प्रति रुचि नहीं है, बस जो स्वस्थ है। इसको दूसरी दृष्टि से अगर हम देखें तो जैसे आज की स्थिति में हमारा बहुत इंटरेस्ट कम हो गए हैं,
हम घूमने नहीं जा रहे, हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं कर रहे, हम अपने घर में शांत हैं, तो एक तरह से हम अपने घर में स्थित हैं, स्वघर में, गृह में हम स्थित हैं, हम सेंट्रलाइज्ड है, हम इधर उधर भटक नहीं रहे। बिल्कुल वैसे ही आत्मा जब सुनता नहीं है बाहर का, खाने की रुचि नहीं है, सूंघने की रुचि नहीं है, स्पर्श की रुचि नहीं है, देखने की रुचि नहीं है, वो सब चीजें हट गई है, तो आत्मा अपने आप में स्थित हो गया है। उसको महर्षि यहाँ स्वस्थ की परिभाषा दे रही है। और अगर इसको हम लौकिक भाषा से भी देखें तो स्वस्थ कौन है? जिसपे बाहर के वायरस का, बाहर के बैक्टीरिया का, बाहर के विषाणु का, जीवाणु का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, वो स्वस्थ है। जिसपे कोरोना का इफेक्ट नहीं आया वो स्वस्थ है, बिकॉज कोरोना इज एन आउटसाइड बॉडी, वो वायरस है जो भी है वो हमें इफेक्ट नहीं कर रहा, तो हम स्वस्थ हैं। बिल्कुल ऐसी बाकी बीमारियों के लिए कि कोई भी परजीव, कोई भी दूसरा जीव, कोई भी विषाणु, जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया हमारे पर इफेक्ट नहीं कर रहे, हम स्वस्थ हैं। इसको अगर हम हेल्थ की परिभाषा से देखें तो हम ऐसे समझ सकते हैं। फिर इससे संबंधित इसी बात को महर्षि और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए उदाहरण देके नेक्स्ट 35वें सूत्र में क्या कहते हैं? कुसुमवत च मणि। जैसे ये दृष्टांत है, ये उदाहरण है कि जैसे मणि है, मणि स्फटिक है, कुछ सफेद रंग का है, उसके पास आप पीला फूल लेके जाते हो तो वो पीली दिखने लग जाती है, आप नीला लेके जाते हो वो नीली दिखने लग जाती है, लाल लेके जाते हो वो लाल दिखने लग जाती है, लेकिन जब आप फूल को हटा लेते हो तो फिर वो व्हाइट दिखने लग जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मणि बाहर के फूल के हिसाब से रंग बदल रही है, उसके हट जाने से वो स्वस्थ हो गई, बिल्कुल वैसे ही जब बाहर के विषय सारे हट गए हम अपने आप में स्वस्थ हो गए। सो आत्मा अपने आप को जब मन से, इंद्रियों से डिटैच कर लेता है तब वो स्वस्थ हो जाता है। ये दार्शनिक परिभाषा स्वस्थ की होगी। अब एक अगले सूत्र में एक छोटा और प्रकरण शुरू हो रहा है। महर्षि क्या कहते हैं कि ये जो सारे कर्णों का व्यापार हो रहा है, एक्टिविटीज हो रही है, हमारा बड़ा अच्छा जीवन चल रहा है, हम एकदम से भटक जाते हैं, बुरी तरफ चलने लग जाते हैं, या हम बुरी तरफ चल रहे थे, एक दिन हमारे मन में थोड़ी सात्विकता उभरती है, नहीं 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 मुझे ध्यान करना चाहिए, मुझे स्वाध्याय करना चाहिए, मुझे प्रवचन सुनना चाहिए। सो वो जो डिस्ट्रैक्शन हो रही है, व्हाई इट इज हैपनिंग? हम जॉब कोई और करने जा रहे थे, अचानक से कोई और हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है, हम उस जॉब को पिक कर लेते हैं। व्हाट हैपेंड दैट वी आर गोइंग फ्रॉम टू वन साइड, सडनली वी चेंज अवर ट्रैक टू द अदर साइड। वो क्या चीज है उसके बारे में महर्षि बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हुए नेक्स्ट सूत्र में क्या कहते हैं? पुरुषार्थम कारणोद्भवः अपि अदृष्टो उल्लासात्। जो अदृष्ट है, जो हमारा कर्माशय है, जो हमारा धर्म अधर्म रूपी हम संस्कार लेके चल रहे हैं, उस अदृष्ट के निमित्त से, उसके होने से ही पुरुष के प्रयोजन के लिए ये हमारे जो कर्णों का व्यापार होता है। कर्णों का व्यापार हम समझ रहे हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, क्या हम ऑब्जर्व करते हैं, क्या हम स्पर्श करते हैं। ये जो 5, अब हम ये कर्ण 13 है हमारे पास, लेकिन अब हम यहाँ पे किस पे कंसंट्रेट करें? 5 ज्ञान इंद्रियों पे, बिकॉज 5 ज्ञान इंद्रियां ही सारी इंफॉर्मेशन लेके अंदर तक जा रही हैं। सो वो किस तरफ है उनका झुकाव होगा, किस कार्य में, किस एक्टिविटी में हमारी इंद्रियां लगेंगी, उसके बारे में महर्षि बता रहे हैं कि वो किस पे डिपेंड करता है। कौन, हम मूवी देखने जाएंगे या हम सत्संग में जाएंगे, हम फेसबुक पे प्रवचन सुनेंगे या हम कार्टून देखेंगे, वो कौन डिसाइड करता है? वो हमारा कर्माशय डिसाइड करता है। वो हमारा धर्म अधर्म रूपी जो हम कर्माशय जीवन में साथ लेके चलते हैं वो डिसाइड करता है कि हम घर से निकले हैं तो हम मंदिर जाएंगे या हम क्लब में जाएंगे। वो पीछे से हमारा जो कर्माशय है उसके निमित्त से, उसके होने से, उसके कारण से हम मंदिर जाते जाते क्लब में चले जाते हैं या हम क्लब जाते जाते मंदिर चले जाते हैं। जीवन में अच्छा होते होते कुछ बुरा घट जाता है, जो जीवन में बहुत बुरा होता होता सडनली अच्छा होने लग जाता है। किसके कारण से? पीछे के कारण से। देयर इज ऑलवेज ए रीजन बिहाइंड एन एक्शन। कुछ भी आप कर रहे हैं उसके पीछे कुछ एक्शन होता है। कई बार हम कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं चला ये मैंने कैसे कर दिया। वो कुछ ना कुछ, किसी ने आपको प्रेरणा दी, आपने कुछ दान कर दिया, कुछ अच्छा कर दिया। किसी ने आपको प्रेरणा दी, आपने चोरी कर ली, आपने कत्ल कर दिया, आपने कुछ बुरा कार्य कर दिया। तो वो कौन अंदर से बैठा वो प्रेरित कर रहा है? वो हर एक का डिफरेंट है। वो अधर्म
धर्म रूपी जो संस्कार है, जो कर्माशय है, उसके पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए मेन पुरुषार्थ हमारे कौन से? आत्मा का पुरुषार्थ क्या है? भोग और अपवर्ग। या तो हम दुनिया को भोगेंगे, हम वस्तुओं को भोगेंगे, या हम अपवर्ग की तरफ चलेंगे, मोक्ष की तरफ चलेंगे। उनकी भोग और अपवर्ग ये हमारे दो टारगेट है, इन पे हमें पहुंचना है। इन पे पहुंचने के लिए करण कौन से है, साधन कौन से है? ये जो 13 करण हमें दिए गए, वो किस किस डायरेक्शन में वो काम करेंगे, कौन डिसाइड करेगा? आप जब ड्राइव करते हैं तो आप वो डायरेक्शन लगा लेते हैं, आप मैप लगा लेते हैं। कुछ अननोन प्लेस पे जाना होता है तो कौन सा डायरेक्शन जाएगा, कौन सा रूट जाएगा। बस ये जो धर्म अधर्म रूपी संस्कार है, ये जो कर्माशय है, ये आपका वो गूगल मैप है, आपका वो जो डायरेक्शन बताता है वो मैप है, जो बताता है कि आप इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, इधर राइट मुड़ेंगे, इधर लेफ्ट मुड़ेंगे, तब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। इसी दृष्टि से मैं ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन उठेगा ना कि जब 13 करण है वो क्लिष्ट देने वाले कार्य करेंगे या अक्लिष्ट देने वाले कार्य करेंगे? व्यक्ति ध्यान में बैठेगा या वो कार्टून देखेगा या गाने सुनेगा, वो कौन डिसाइड करेगा? उसका मैप कौन सा डिसाइड किया गया है। और मैप कौन डिसाइड करता है? आपके धर्म अधर्म रूपी संस्कार, जो आप पिछला आप कर्माशय अपने साथ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए जो धार्मिक होते हैं वो कहते हैं ना, कुछ बच्चों को बचपन से ही बड़ा धर्म में रुचि होती है, कुछ को गीता कंठस्थ होती है, कुछ वेद मंत्र कंठस्थ होते हैं, बिकॉज पिछला उनका वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। और कुछ लोग होते हैं कि जन्मजात ही कुछ बुरे संस्कार होते हैं, उनकी बुरी वृत्तियां आगे आगे चलती रहती हैं। अब क्या हो रहा था कि जो व्यक्ति बुरा था, पिछला भी उसका बुरे में पुश कर रहा था, तो अब वो बुरा एक्शन कर रहा है तो वो बुरा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। इसी को ही संस्कारों का दृढ़ होना कहते हैं। और जो अच्छा था उसका पीछे भी अच्छा था, अब वो उस अच्छे से प्रेरित होकर अच्छा काम कर रहा है, उसका वो अच्छे संस्कार दृढ़ होते जा रहे हैं। बस यही बात है, हमें अपने जीवन में जो अगर तो अच्छा आ रहा है तब हमें विवेक से डिसाइड करना है कि अगर ये अच्छा है तो हमें इसको और अच्छा करना है, और अगर कुछ बुरा है तो हमें उसको अब की अच्छाई से निगेट करना है। नेगेटिव को हमने पॉजिटिव और देके उसको नलीफाई करना है, उसको कैंसिल करना है और अच्छे मार्ग पे चलना है। बिकॉज अवर डेस्टिनेशन, अवर टारगेट इज अपवर्ग, नॉट द भोग। भोग तो एक दिन छूटना ही है, हम अपने आप छोड़ देंगे तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती तो छुड़वा ही लिया जाएगा। तो आज हमने सांख्य दर्शन के दूसरे अध्याय के 33वें से 36वें सूत्र को देखा। आज का पाठ यही करते हैं, कल की कक्षा में सांख्य कारिका को देखेंगे।